हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है भैया। मेरा नाम है आशीष और आज मैं फिर से लेके आ गया हूं भैया एक काफी अच्छा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, जो कि थोड़ा बहुत रोटेशन से भी बेस्ड है। ठीक है भैया, तो आज अपन इस वीडियो में सर मैग्नेटिज्म प्लस रोटेशन वाला एक ये सवाल करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भैया जिन भी मेरे भाई बहन ने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटा दबा दो, ताकि आने वाली सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम क्या हो भैया मिलते जाएं सबसे पहले। और हाँ, आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई नो भैया कि भैया अभी बोर्ड्स का भी प्रेशर चल रहा है, साथ साथ भी जेईई मेंस सीजन 2 का भी प्रेशर चल रहा होगा आपके ऊपर। तो भैया बिना आप प्रेशर मत लो, एक तो बिना प्रेशर के काम करो। मैं मानता हूं भैया थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, कोई बात नहीं भैया, जिंदगी में और भी बहुत सारे प्रेशर आएंगे। बात आ रही है समझ में, जिंदगी में और भी बहुत सारे प्रेशर आएंगे तो उनको भी संभालना सीख जाओगे। ये प्रेशर उनके आगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सबसे पहले सर ये क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, इधर देख। A metallic rod PQ is hinged at point P and it can rotate about point P in the vertical plane as shown in the following figure। कि वो ये बोलता है कि आपके पास एक मेटेलिक रॉड है। मेटेलिक रॉड का मतलब हो गया कि कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है सर, अब उसने बोल दिया कि उसने इस रॉड को इस पी पॉइंट पे क्या कर दिया, हिंज कर दिया। हिंज कर दिया मतलब सर कील ठोक दी यहां पे, बिल्कुल सर यहां पे इसको कील ठोक दी। अब वो क्या कह रहा है कि वो यहां पे वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है। कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अपने बाप को मत सिखा, आगे बढ़ते हैं। इफ द मास ऑफ द रॉड इज एम, ठीक है भैया, कि अगर जो रॉड का मास है वो स्मॉल m है और जिसकी लेंथ क्या है सर l है, देन द करंट इन द pq सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात उसने पूछा है कि इस रॉड में मेरे को करंट बता दो कि कैसे बहे और कितना बहे, कि जिसके कारण ये जो रॉड है ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे। लेकिन भैया अब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन P एंड Q, सेपरेशन बिटवीन P एंड Q करंट कैरिंग कंडक्टर इज AB इज वेरी स्मॉल। ठीक है भैया कि भैया इस वाले कंडक्टिंग वायर और इस रॉड के बीच में जो गैप है वो क्या है, बहुत कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये करंट कैरिंग वायर देने का, ये करंट कैरिंग वायर देने का भैया मतलब क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर दे रखा है आपको। ठीक है सर, ये करंट कैरिंग वायर देने का मतलब क्या है, यहां पे वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म का फंडा लगाना चाह रहा है। और तेरे को पता है कि सर इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है सर, B बराबर म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। अगर किसी x डिस्टेंस पे बात हो रही है तो यही होती है, बिल्कुल सर। तो अगर मैं यहां पे देखूं अगर मैं यहां पे देखूं सबसे पहले, अब कई बच्चे क्या करते हैं यहां पे भैया फोर्स को बैलेंस करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सर इक्विलिब्रियम कहा हुआ है ना, तो इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर mg लग रहा होगा, यहां पे यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका मतलब इसके मास को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकता हूं, तो इसका मतलब मैं नीचे mg लगा दूंगा। तो सर इस mg के फोर्स को किसने बैलेंस आउट कर दिया होगा, इस मैग्नेटिक फोर्स ने। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस कंडक्टिंग रॉड पे जो फोर्स लगेगा उसने। लेकिन भैया यहीं पे वो आंसर भले ही सही आ जाए, लेकिन यहीं पे क्या हो जाती है भैया, गलती हो जाती है। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चे करते हैं भैया, वहां पे भी ऐसा सवाल आता है कि भैया एक रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी, वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो बता दो मेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो भैया लेकिन ये फंडा गलत है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे सिर्फ आपको mg और मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं मिलेगा, यहां पे आपको हिंज फोर्स भी लिखनी पड़ेगी। और जब भी अपन हिंज फोर्स लिखते थे अपन कैसे करते थे सर, एक को मानते थे nx और एक को मानते थे ny। बिल्कुल सर। अब मुझे एक बात बताओ यार, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये nx और ny की वैल्यू तेरे को पता है क्या? नहीं सर, nx और ny की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो जब nx और ny की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तो जब तू नेट फोर्स बैलेंस करेगा, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो तू जब नेट फोर्स को बैलेंस करेगा तो तू भैया इसकी वैल्यू कैसे लिख देगा? बात आ रही है समझ में? वहां पे अटक जाएगा। तो इससे बढ़िया इस क्वेश्चन में तू क्या कर, टॉर्क को बैलेंस करेंगे अपन। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था सर, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो जाएगा, लेकिन अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी तो करना है ना हमें। तो जब ट्रांसलेशन से कुछ नहीं हो रहा तो मैं रोटेशनल वाला फंडा यूज कर लूंगा। रोटेशन का मतलब, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि किसी एक, मतलब अगर इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दूंगा मैं।
हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर दूंगा, लेकिन उस पॉइंट को मैं पहले प्रीफर करूंगा जहां से जिससे से ज्यादा फोर्स पास कर गए हो। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट जहां से तूने हिंज किया है, अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर दूंगा, तो भाई मेरे को एक बात बता, क्या एन वाई का टॉर्क जीरो हो गया? क्यों? इसी से पास कर गया। एनएक्स का टॉर्क भी जीरो हो गया, क्यों? इसी से पास कर गया। अब केवल और केवल टॉर्क आएगा तो किसका आएगा सर? केवल और केवल टॉर्क आएगा, एक तो एमजी का आएगा और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स का आएगा। बिल्कुल सर, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स का आएगा। तो सर अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ, एमजी का टॉर्क कहां पे लग रहा होगा? सर एमजी का टॉर्क सर अगर पी पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं अपन, अगर पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पी पॉइंट देख रहे हैं, तो पी पॉइंट से सर एमजी का टॉर्क कैसा होगा? इधर देखो, इधर देख भाई, इधर देख, इधर देख, इधर देख। अगर मैं ये ऐसा बोल दूं, इसकी लेंथ अगर स्मॉल एल थी, तो ये वाली डिस्टेंस भैया शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाती थी सर? क्योंकि जब भी टॉर्क लिखते थे, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, यही करते थे, यानी कि शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर दूरी क्या वो यही वाली होगी? और चूंकि हमने सेंटर ऑफ मास पे माना है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? L/2। और अगर मैं आर क्रॉस एफ करूंगा तो mg का टॉर्क आ रहा है अंदर की तरफ, तो इसका मतलब सर मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉर्क आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? बाहर की तरफ आना चाहिए। और अगर बाहर की तरफ आना चाहिए तो भाई मेरे को एक बात बता, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे देखूंगा अगर मैं यहां पे देखूंगा मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है सर? F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी। बिल्कुल सर, I इंटू एल क्रॉस बी। अब चूंकि ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट यहां से यहां बह रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सर? अंदर की तरफ होगी। इसका मतलब अंदर की तरफ होगी। बिल्कुल सर। और अगर अंदर की तरफ होगी तो मेरे को एक बात बता, अगर तू एल वेक्टर ये वाला मानेगा, एल वेक्टर यहां से लेके यहां तक मानेगा, ठीक है भाई, तो अगर एल वेक्टर यहां से लेके यहां तक मानेगा तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा कैसा? मैग्नेटिक फोर्स कैसा आएगा सर? मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। देख ले भाई, क्यों? ये एल क्रॉस बी करना है अपने को, ये तो हो गया एल वेक्टर, बी वेक्टर अंदर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आएगा। बात आ रही है समझ में? ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है सर। और अगर ऊपर की तरफ आएगा तो इसका मतलब अपने को इसमें करंट कैसे फ्लो करवाना है सर? अपने को इसमें करंट ऐसे ही फ्लो करवाना है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करवाना चाहिए हमें। बिल्कुल, बात आ रही है ना समझ में? यस सर, बात समझ में आ गई। तो अगर बात समझ में आ गई तो भाई सबसे पहले अगर मैं mg का टॉर्क पूछूं तो mg का टॉर्क क्या आएगा सर? टॉर्क ऑफ mg। सर mg का टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर दूरी, ये वाला mg इंटू स्मॉल l/2। अब इसकी दिशा क्या होगी? अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के कैप। अंदर की तरफ यानी कि माइनस के कैप। बिल्कुल सर, माइनस के कैप आएगी। और अगर माइनस के कैप आएगी तो अब मुझे एक बात बता, जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाई मेरी बात सुन, करंट की दिशा तो कुछ भी मान लेना यार, करंट की दिशा तो कुछ भी मान ले, यहां मान ले चाहे यहां मान ले, अगर गलत मानी होगी तो वो नेगेटिव आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सर। अब मेरे को क्या करना है सर? इस mg के टॉर्क को किसने बैलेंस आउट किया होगा सर? टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क ने। बिल्कुल सर, मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क ने। तो सर अब अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क को देखूंगा तो सर यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, अब सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स तो निकालना पड़ेगा ना। अब हर पॉइंट में को एक बात बता कि ये जो इसकी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी? क्यों सर? एक्स पे डिपेंड कर रही है, यानी कि इस रॉड के हर बिंदु के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अलग 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 होगी। बिल्कुल सर, अलग अलग होगी। और अगर अलग अलग वैल्यू होगी तो अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर अलग अलग वैल्यू होगी तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? इंटीग्रेशन ही कर सकता हूं सर। बिल्कुल सर। तो अगर मेरे को देखूं कि भैया स्मॉल, अगर मैं यहां पे क्या करूं, इधर देख मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे एक इनफाइनाइट वायर पकड़ लिया। बिल्कुल सर, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट। और मैंने यहां से एक रॉड ऐसी पकड़ रखी है, इधर देख। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैंने उसको हिंज कर रखा है, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, ये है M, L। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? अब मैंने क्या किया भैया, मैं इस वायर से गया x डिस्टेंस पे, इस वायर से x डिस्टेंस पे जाके
मैंने dx थिकनेस का एक टुकड़ा पकड़ लिया, मैंने dx थिकनेस का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया कुछ इस तरीके का। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात समझ में आ गई। तो अब मुझे एक बात बता भाई अब मुझे एक बात बता कि यहां पे मैं क्या कर सकता हूं। सर ये छोटा सा टुकड़ा होगा, इसमें से भी करंट बह रहा होगा, लेट सपोज इसमें आई करंट बह रहा है, इस पूरी रॉड में मान लीजिए कि सर आई करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें से भी आई करंट ही फ्लो करेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एक छोटा सा टुकड़ा, ये जिसकी लेंथ dx है, इस पे कितना फोर्स आएगा? इस पे फोर्स कितना आएगा? df आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही लिख सकता हूं छोटा सा फोर्स। तो अब सर इस x डिस्टेंस पे इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तू बोलेगा कि सर B बराबर म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, इनफाइनाइट वायर की वजह से तो यही होती है। बिल्कुल सर। अब दिशा क्या होगी? सर इसकी दिशा अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के कैप। बिल्कुल सर, माइनस के कैप। तो अब अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? सर df बराबर आई इंटू सर dx, इसकी लेंथ कितनी थी? सर dx थी। अब ये वाला वेक्टर कैसा है? जिस दिशा में करंट बह रहा है उसी दिशा में dl वेक्टर लेते थे। तो इसका मतलब अगर मान लो कि करंट ऐसे बह रहा है तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? dx प्लस आई कैप क्रॉस में सर b वेक्टर क्या है? म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई x, और ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ, माइनस के कैप। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं तो df बराबर आई dx म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, और ये यहां पे क्या हो जाएगा? आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। और तेरे को पता होगा कि आई कैप क्रॉस माइनस के कैप क्या बन जाता है? सर जे कैप। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? म्यू नॉट I1 आई dx अपॉन में 2 पाई x, और ये प्लस जे कैप, ये बन गया। बात आ रही है समझ में? यस सर, ये बन गया। और अगर ये बन गया तो मुझे एक बात बता दे भाई, जल्दी से मुझे एक बात बता दे, क्या बन जाएगा? सर ये जो छोटी सी फोर्स आई है ये क्या हो जाएगी? dx, तो ये प्लस जे कैप, यानी कि ये तो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। सर नीचे की तरफ तो आ ही नहीं सकती ना, क्यों? नीचे तो mg लग रहा है, तो यहां पे तो डबल फोर्स हो गई नीचे। तो इसका मतलब अपन ने जो करंट की दिशा मानी थी वो कैसी होनी चाहिए? उल्टी होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहां पे माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है। अब सर इसका छोटा सा टॉर्क भी तो आएगा ना, छोटा सा टॉर्क भी तो आएगा। बिल्कुल सर। तो अगर इसका छोटा सा टॉर्क लिखूंगा तो df, अब डी टाउ लिखूंगा, डी टाउ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 आई अपॉन में 2 पाई x dx। बिल्कुल सर, 2 पाई x dx, और सर इनटू में परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? सर x है। बिल्कुल सर। अब सर इसका टॉर्क आएगा कैसा? इधर देखो सर, परपेंडिकुलर दूरी वाला वेक्टर अगर मैं बनाने जाऊंगा तो परपेंडिकुलर दूरी वाला वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा। इस पे जो फोर्स आया है वो ऊपर की तरफ आया है, तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब सर ये प्लस जे कैप, नहीं भाई करंट की दिशा सही मानी थी, सॉरी यार, करंट की दिशा सही मानी थी, क्यों? ऊपर की तरफ आ रहा था ना। ठीक है, तो इसका मतलब सर ऊपर की तरफ माना तो ये सही आया है। बिल्कुल सर। तो अब मुझे एक बात बता कि भैया परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये बन गया, और इसकी वजह से जब मैं मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क निकालूंगा वो बाहर की तरफ आ रहा है, जबकि जो mg का टॉर्क आया था वो अंदर की तरफ आया था। तो इसका मतलब दोनों टॉर्क आपस में क्या हो जाएंगे? बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर तू यहां से देखे x से x कट गया, तो छोटा सा जो टॉर्क निकाला वो कितना आया भाई? म्यू नॉट I1 आई अपॉन में 2 पाई इंटू में dx। भाई ये तो छोटा सा टॉर्क आया है, किस पे? इस छोटे से टुकड़े पे। हमें तो पूरी रॉड पे निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा? सर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब ऐसे। अब सर यहां पे चेंज कौन हो रहा है? सर चेंज तो x की वैल्यू हो रही है। अगर x की वैल्यू बार बार बदल रही है तो मेरे को पूरी रॉड चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए।
बिल्कुल सर। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां पे क्या होगी 0 और यहां पे क्या होगी l। क्यों? पूरी रॉड की लेंथ कितनी है l। तो इसका मतलब सर x की लिमिट मैं कहां से कहां तक रखूंगा 0 से लेके l तक। तो अब अगर मैं पूरा का पूरा टॉर्क निकालूं तो वो क्या आ जाएगा सर म्यू नॉट I1 I अपॉन में 2 पाई अंदर क्या बचा dx 0 से लेके l। तो ये क्या हो गया म्यू नॉट I1 I अपॉन में 2 पाई इंटू में l। ये तेरा क्या हो गया टॉर्क, किसका? मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क, जो कि कहां पे आया है प्लस k कैप में, बाहर की तरफ आया है। तो इसका मतलब सर इसी टॉर्क ने किसको बैलेंस आउट कर दिया होगा mg के टॉर्क को। तो इसका मतलब सर अगर मैं इसको लिखूं म्यू नॉट I1 I अपॉन में 2 पाई इंटू में l बराबर mg इंटू l बाई 2। क्यों? दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया होगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो अगर मैं यहां से देखूं L से L मर गया तो यहां से क्या निकल के आया मेरे भाई? यहां से निकल के आया, हमें तो I की वैल्यू चाहिए थी, तो I बराबर क्या हो जाएगा सर mg बाय 2। यहां पे ऊपर आ जाएगा 2 पाई और नीचे क्या आ जाएगा म्यू नॉट I1। ठीक है, तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आई? 2 से 2 कट गया, पाई mg म्यू नॉट I1, पाई mg म्यू नॉट I1। तो ये तेरी किसकी वैल्यू आ गई भाई? I की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब कुछ ऑप्शन दे रखा है क्या पाई mg अपॉन में म्यू नॉट I1, और ये तेरा क्या हो गया डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन तेरा क्या हो गया? आंसर मैच हो गया। बात आ रही है समझ में? डी ऑप्शन तेरा क्या हो गया? आंसर मैच हो गया। बात आ गई समझ में? तो भैया देख रहा है मतलब कैलकुलेशन काफी थी और ये क्वेश्चन भैया काफी अच्छा है। हो सकता है जेईई एडवांस में आ जाए, तो भैया हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। और फंडा क्या लगाया सर में? नेट टॉर्क को बैलेंस किया। तो भैया आज की वीडियो में केवल और केवल इतना ही काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम क्या हो मिलते जाए। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और हाँ साथ साथ में अपने भाई का नाम भी रोशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।